Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 6. Rules are for everyone. Environmental study part 1 English. बच्चों हम क्लास 5 में लेसन नंबर 6 बहुत ही लेसन नंबर 6 रूल्स आर फॉर एवरीवन पढ़ने जा रहे हैं. एनवायरमेंटल स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश. ये बहुत ही अच्छा सा लेसन है. जैसे बच्चों रूल्स आर फॉर एवरीवन. जैसे बच्चों हमारी फैमिली में रूल्स होते हैं. हम जैसे स्कूल में हम स्टडी करते हैं तो हमारे टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल, सर, मैडम हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए होते हैं. जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते, चाहे हम स्पोर्ट्स खेले या हम स्टडी करें, हमारा एक टाइम टेबल होता है. हमारे फैमिली में भी रूल्स होते हैं. तो यहाँ पे आपने देखा होगा जिस तरह हमारे फैमिली में रूल्स होते हैं, हमारे स्कूल में रूल्स होते हैं. जिस तरह आप पार्क में खेलने जाते हो तो वहाँ पे भी एक रूल्स बने होते हैं. जिस तरह आप ऐसे फुटपाथ पे वॉक करते होंगे, आपने ट्रैफिक पुलिस देखा होगा, आपने रोड देखा होगा, नॉर्मल रोड देखा. वहाँ पे देखो ट्रैफिक पुलिस मैन रहते हैं जो सारे रोड्स को गाइड करते हैं. गाइड करते उन्हें गाइड करते कि उन्हें कब गाड़ी को स्टार्ट करना है, व्हीकल को स्टार्ट करना, कब व्हीकल को स्टॉप करना है. सो लेट्स बिगिन अवर लेसन नंबर 6. रूल्स आर फॉर एवरीवन. जैसे हमारे लाइफ में हर चीज़ के रूल्स होते हैं और रूल्स का होना भी हमारे लाइफ में काफ़ी अच्छा होता है. जैसे हमारी फैमिली में हमारे मम्मी डैडी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी हमारे लिए रूल्स बनाए होते हैं. हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल सर बनाए होते हैं. हर तरह के रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. इस तरह यहाँ पे कैन यू टेल कि आप बता सकते हो, कैन यू टेल सम ट्रैफिक रूल्स. जैसे आपने रोड पे गए होंगे, जब ट्रैफिक ऐसे रोड होते हैं ना, ऐसे नॉर्मल आप रोड में देखोगे जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलते रहती, लेकिन आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस मैन देखा होगा जो हमें मतलब उसके पास सिटी रहती होगी, मतलब वो सिटी लिए रहता है, वो हमें गाइड करता है. आप अपने मम्मी डैडी के साथ गए होंगे, कार पे गए होंगे या आप बाइक पे गए होंगे, तो देखो जब बहुत तेज़ गाड़ी चलती है तो मतलब बहुत तेज़ गाड़ी चलती है तो हमारा जो अंकल है हमें क्या बोलते हैं, हमें रेड सिग्नल का मैसेज दे देते कि हमें क्या करना है, हमें ग्रीन सिग्नल का साइन देता है कि हमें ग्रीन सिग्नल करना है. फिर कभी कभी हमें रेड सिग्नल बोलता है कि रेड सिग्नल हमें मतलब उस टाइम पे हमें क्या है, व्हीकल को स्टॉप कर देना है. हमारी जो गाड़ी के जितनी भी रोड्स पे चलते रहती है वो स्टॉप हो जाती है. और येलो मतलब हमारी जो व्हीकल्स है वो सब क्या हो जाती है, हमारी जो व्हीकल्स है रोड पे चल रही है वो स्लो हो जाएंगी. ड्यू रीजन वाई शुड यू ओबे दिस रूल्स. अभी हमें रीज़न देना है कि हमें रूल्स को क्यों फॉलो करना चाहिए. लेकिन जो ये रूल्स बने हैं बच्चों, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ये नॉर्मल पब्लिक के लिए रूल्स सारे ये सबके लिए, चाहे वो पुलिसमैन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, या चाहे वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे बहुत ही बड़ा नेता हो, मंत्री हो, हर किसी के लिए रूल्स बने हुए. ऐसा ही नहीं कि वो बहुत ही रिच आदमी है, बिजनेसमैन है, नेता है, मंत्री, तो वो रूल्स फॉलो नहीं करेगा. लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए रूल्स इक्वली सबके लिए बनाए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो. विच वन ऑफ दिस रूल डू यू फील नीड टू बी चेंज. लेकिन कभी कभी कुछ रूल्स जो रहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में चेंज होना चाहिए. वट अदर रूल्स डू यू थिंक आर नीडेड फॉर बेटर डिसिप्लिन इन ट्रैफिक. आप क्या चाहेंगे कि कौन से जो दूसरे रूल्स हैं हमारे जो ट्रैफिक में कुछ डिसिप्लिन लाने चाहिए. अभी कुछ ऐसे भी रूल्स हमारे लिए सोसाइटी में बने होते हैं, हमारे रोड पे बने होते हैं, ट्रैफिक रोड पे बने होते हैं, जब हम चाहते हैं कि ये रूल्स हमें चेंज करना चाहिए. यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स सो डेट ट्रैफिक मूव स्मूथली. हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि हमारी जो व्हीकल्स है वो अच्छी तरह से मूव हो सके. इन द सेम वे देयर आर रूल्स टू ऑफ सोशल लाइफ दैट टेल अस व्हाट ईच पर्सन शुड बी डूइंग. इस तरह रूल्स हमारी लाइफ में बने होते हैं, चाहे हम स्कूल में स्टडी कर रहे हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम पार्क में खेल रहे हो. इस तरह हमारे लिए लाइफ में रूल्स बने होते हैं. रूल्स नीड टू बी मेड टू स्पेसिफाई ईच पर्सन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और रूल्स बनने से क्या होता है, जो पर्सन की ड्यूटी अच्छी तरह से होती है वो सही जिम्मेदारी से काम करता है. इफ यू फॉलो द रूल्स आवर डे टू डे लाइफ बिकम डिसिप्लिन, वी कैन वर्क मोर इफिशिएंटली. जिस तरह रूल्स आपकी फैमिली में बना होता है कि आपकी मम्मी डैडी आपको हमेशा शाउट करते रहते कि आपको स्टडी करना है, आपको होमवर्क करना है, आपको टाइम टेबल से खेलना है, टाइम टेबल से आपको होमवर्क करना है, सब कुछ टाइम टेबल से टीवी देखना है. ये सारे रूल्स अगर आप इस रूल्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप एक सक्सेस पर्सन बनोगे. रूल्स आर मीन फॉर एवरीबडी. अभी रूल्स जो है सबके लिए बने हैं. दे अप्लाई इक्वली टू ऑल. मतलब हर, चाहे ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गरीबों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, हर किसी के लिए, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, मंत्री हो, सेलिब्रिटी हो, हर किसी को रूल्स फॉलो करेंगे. नो वन इज अबाउट द रूल्स द रूल्स लीड्स टू पनिशमेंट. अभी जो भी ऐसा पर्सन है जो रूल्स को ब्रेक करता है तो उसे हम सजा देते हैं.
There is no discrimination punishment for breaking the rules. In this way, equality is the basis of rules. अभी कुछ कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिससे सिग्नल तोड़ देते हैं, रोड की लाइट्स को तोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम पनिश करते हैं कि हमारे रूल्स को तोड़ा है। जैसे आपके स्कूल कॉलेज में रूल्स बनाए जाते हैं, आपके फैमिली में बनाए जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं जिसके आप अगेंस्ट रहते हैं कि आप बोलते हैं कि ये रूल्स हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन आपको अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने होंगे। जो भी रूल्स है, अगर जो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, जैसे आप स्कूल में स्टडी कर आप टीचर की बात नहीं मान रहे हो, सर मैडम की बात नहीं मान रहे हो, प्रिंसिपल की बात नहीं मान रहे, तो प्रिंसिपल सर आपको पनिश करेंगे। चेंज इन रूल्स फॉर द सोसाइटी। ऐसा क्या करने से हम चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी, अभी हमारे सोसाइटी में क्या हमारे रूल्स में चेंजेस आएंगे। Our society work according to certain rules. We make the our rules ourselves. We follow these rules because they are meant for the common good. Proper changes are also introduced in the rules made for society. There is a difference between the rules of society and law of nature. अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी रूल्स जो हमारे लिए बनाए गए हैं हमारे सोसाइटी में, जो लॉ ऑफ नेचर से भी रिलेटेड है। नेचुरल अकेरेंस फॉलो लॉज ऑफ नेचर। वी कैन नॉट चेंज द लॉज ऑफ नेचर। जैसे कुछ ऐसे रूल्स जैसे हमारे गॉड भगवान ने बनाए जो नेचर से रिलेटेड करता है। द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, द चेंज इन द सीजन नेवर स्टॉप। अभी कुछ ऐसे भी रूल्स जैसे हमारे जो नेचर से रिलेटेड है, अभी नेचर से रिलेटेड वो भगवान ने बनाए। जैसे हमारी कंट्री इंडिया में 3 सीजन होते हैं, विंटर, रेनी, समर। और कुछ ऐसे भी सीजन बनाए होते हैं जैसे कभी जैसे हमारा जो सन है ईस्ट में राइज होता है, अब वेस्ट में सेट होता है, सनसेट होता है। और कुछ हमारी जो द लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। कुछ ऐसे भी रूल्स है कभी बदलने वाले नहीं है। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ को चाहे ऊपर से उछालें चाहे नीचे से उछालें, वो ज़मीन पर ही गिरने वाली है। The rising and falling of the tide, the phases of the moon, all of these changes occur according to a law of nature. जैसे मून का जो फेस आपने देखा होगा, जब चांद निकलता है तो थोड़ा सा उसका हल्का सा पार्ट दिखता है, फिर धीरे 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 वो कम्प्लीटली एक मून बन जाता है। तो ये नेचर के चेंजेस है। जैसे एक छोटा सा प्लांट रहता है, वो बहुत छोटा रहता है, लेकिन डे बाय डे ग्रो होकर वो कम्प्लीटली क्या बन जाता है, एक ट्री बन जाता है। तो ये नेचर्स के बनाए हुए रूल्स है, मतलब ये कुदरत के बनाए हुए रूल्स है। नेचर्स लॉस आर कॉन्स्टेंट फिक्स। लेकिन जो कुदरत का बनाया हुआ कानून है वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कोई भी जो लिविंग क्रिएचर है जो बॉर्न होती है तो वो अपने टाइम पे वो क्या होगी, डेथ होगी। दे डू नॉट इवर बिकम आउटेड है। हाउएवर ह्यूमन लॉस नीड टू बी चेंज विद चेंजिंग कंडीशन। द लॉ फॉलोज इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश वो डिफरेंट। अब कुछ ऐसे भी कानून बनाए थे जब हमारी इंडिया ब्रिटिश के अंदर थी। जैसे जो ब्रिटिशर थे, फॉरेनर थे, हमारी कंट्री इंडिया पे उन्होंने कब्जा रखा था, तो हम उनके रूल्स को फॉलो कर रहे थे। वे इंडिया गेन इंडिपेंडेंस द सिचुएशन चेंज एंड द लॉ ऑफ सिविक लाइफ चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे हमारी कंट्री इंडिया को आज़ादी मिली है तो हमारा जो सिविक लाइफ है कम्प्लीटली चेंज हो गया। अभी उस टाइम पे हमारी कंट्री इंडिया में क्या बदलाव आया। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर इंडिपेंडेंस द वोटिंग एज वॉज 21 years. After 1988 the voting age was lowered to 18 years. जैसे उस टाइम पे जब हमारी जो इंडिया जब आज़ाद नहीं हुई थी, वो टाइम पे जो मेल फीमेल थे वो 21 ईयर्स के होते थे, वो हमारी कंट्री को वोट देते थे। लेकिन जब 1988 में क्या बदलाव आया है कि अगर जो भी जेंडर हो, चाहे वो मेल हो फीमेल है, वो 18 ईयर्स का होगा तो उसे वोट देने का पूरा हक है। अभी यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है कि ये आपका होमवर्क है जो आप अच्छे से आप घर में अपनी मम्मी डैडी की हेल्प ले सकते हो। ट्राई दिस। आस्क योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट रूल्स वर फॉलो ड्यूरिंग दैट टाइम एट स्कूल। अभी आपको मम्मी डैडी से पूछना है, आपके दादा दादी से पूछना है कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनके टाइम पे कौन से स्कूल में रूल्स को फॉलो किए जाते थे। मेक 3 columns, each of for yourself, your parents, grandparents. Enter the school rules related information in each column. Compare, discuss which rules have changed and which have not. अभी यहाँ पे आपको 3 columns बनाने हैं। जैसे ये आपका 3 columns आपने बनाए हैं। ये आपका क्या है बच्चों, 2023 का 2023 का रूल बना है। ये आपकी मम्मी का है। मम्मी जैसे सब एग्जाम्पल आपकी मम्मी 1988 में स्कूल जाते होंगे, और ये आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो 1905 या 1916 में स्कूल जाते होंगे। तो उनसे पूछना है कि जब वो स्कूल जाते होंगे तो उनके टाइम पे कौन कौन स्कूल में जो रूल्स फॉलो किए जाते थे। जैसे आज का जो ज़माना मॉडर्न हो गया है, काफ़ी चेंजेस आ गया है, काफ़ी बदलाव आ गया है। तो यहाँ पे बच्चों आप एक पिक्चर देख सकते हो, ये एक टीचर का पिक्चर है। पीपल
ऑफ एवरी एज नीड नरिशिंग फूड। अभी यहाँ पे जो है सर हमें क्या बस सिखा रहे हैं कि हर लोगों को अच्छे खाने खाने की ज़रूरत है, चाहे वो मेल हो फीमेल है, किसी भी एज से बिलोंग रखता हो। अभी यहाँ पे ये गर्ल क्या बोल रही है, डोंट गर्ल्स नीड एज नरिशिंग, डोंट गर्ल नीड एज अ नरिशिंग डाइट, अ डाइट एज गिवन टू बॉयज एट होम, दे फील ओनली दैट दे फील ओनली माई ब्रदर नीड्स गुड फूड। अब ये जो लड़की है वो क्या बोल रही है कि वो सोच रही है लड़कियों को अच्छे खाने की ज़रूरत नहीं है, उसे लगता है कि यहाँ मेरे घर में मेरे भाइयों को सिर्फ अच्छा खाना खिलाया जाता है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। यहाँ पे लड़का लड़की में फ़र्क किया जा रहा है कि हमें जेंडर क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं करना है। कैन यू टेल हाउ विल यू आंसर द गर्ल्स क्वेश्चन। अभी इस गर्ल का सवाल का जवाब कैसे दोगे। इन व्हाट अदर वे डू यू फील देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। जैसे पहले पुराने ज़माने में लड़कियों को इतनी पढ़ाई के लिए छूट नहीं दी जाती थी, इन्हें इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी, उन्हें बस घर के काम, खाना बनाना, घर की सफाई करना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। और हम चाहते थे कि हमारा जो बॉय है वो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, बिजनेस बनेगा, वो पैसे कमाएगा। It is incorrect to discriminate between boys and girls. It is unjust to deprive girls of good food or to prevent them from going to school. So injustice can also be seen with respect to other section of society. In the picture, what injustice do you observe? अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे बहुत से आजकल हमारे जो आपने देखा होगा, जो पहले ज़माने में गांव में आपने देखा होगा कि लड़कियों को इतना बढ़ावा नहीं दिया, उन्हें इतना सपोर्ट नहीं मिलता था कि वो बाहर निकल के एजुकेशन कंप्लीट करें। उन्हें बस चार दीवारों में रखा जाता था, उन्हें खाना बनाना, घर की सफाई करना, लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे आप दो पिक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो कि यहाँ पे एक जो गरीब है वो किसी सरपंच से, किसी अमीर आदमी से पैसे मांग रहा है। आई रिटर्न ऑल योर मनी, हाउ कैन आई बी स्टिल इन डेब्ट। अभी यहाँ पे वो जो किसी से उधार मांगा है, कर्जा लिया है, वो क्या बोल रहा है कि मैं सारे पैसे आपको रिटर्न कर दूंगा लेकिन तुम मेरे पैसे को काटना नहीं। अब यहाँ पे दूसरा पिक्चर क्या देख रहा है कि यहाँ पे एक अमीर लेडी है, वो क्या एक किसी गरीब औरत से काम करवा रही है। अब वो गरीब औरत को क्या बोल रही है हम देखेंगे। इवन दो आई वर्क विदाउट अ सिंगल हॉलीडे इन अ मंथ, वाई डू यू पे मी सो लिटिल। अभी यहाँ पे एक ये अमीर लेडी है, एक अमीर औरत है, उसके घर में एक गरीब औरत काम करने आती है। वो क्या बोल रही है कि मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ, महीने में एक भी छुट्टी नहीं लेती, लेकिन तुम मुझे बहुत ही कम सैलरी देते हो। मतलब ऐसे गरीबों पे जुल्म करना, कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे सोसाइटी में गरीबों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। कि यहाँ पे जो गरीब आदमी है वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें सारे पैसे जितने भी उधार लिए मैं तुम्हें सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। जैसे हम अगर सोना रखते हैं या गहने गिरवी रखते हैं, लेकिन तुम मेरे पैसे को बिल्कुल काटना नहीं, मेरे गहने को बिल्कुल मत काटना। रूल्स हैड टू बी मेड टू इंश्योर दैट नो इनजस्टिस इज डन। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जो हमारे हर किसी के लिए बराबरी का हक हो। कैन यू टेल अ लिस्ट ऑफ रूल्स गिवन बिलो, ईच रूल हैज अ स्पेसिफिक पर्पस, सम रूल्स हैव more than one purpose, discuss each one rule is class under the heading this is what I think, note down your opinion। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स है जो हमारे क्लास में बने हैं। प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन अगेंस्ट लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेस आफ्टर 10 o'clock एट नाइट। अभी यहाँ पे जैसे हमारे बिल्डिंग में, सोसाइटी में, कॉलोनीज में क्या करते हैं कि अगर रात के 10 बजे तो हमें हमारा म्यूजिक सिस्टम है जो लाउड स्पीकर, उसे ऑन नहीं करना चाहिए क्योंकि रात के 10 बजे हमारे घर में सारे सब सो जाते हैं। फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमें प्राइमरी एजुकेशन, हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम ओपन करना चाहिए जहाँ पे बॉयज़ को, गर्ल्स को फ्री एजुकेशन दी जाए। प्रोहिबिशन अगेंस्ट डंपिंग गार्बेज इनटू द रिवर, मतलब हमें ये भी पाबंदी लगानी चाहिए कि हमारा जो वेस्ट पेपर है, डंप पेपर है, गार्बेज है, हमें रिवर में नहीं फेंकना चाहिए, जिससे हमारे जो फिशेस है, रिवर में जो रहने वाली मछलियाँ हैं, जो रहने वाली मछली, उनको नुकसान पड़ेगा। वो रिवर का पानी पियेंगे तो उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, वो बीमार पड़ जाएंगी, वो मर जाएंगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वोमेन, हमें ये भी प्रोटेक्शन बनाना चाहिए कि हमें औरतों के लिए भी खड़े होना चाहिए कि औरतों को भी आज़ादी से जीने का पूरा हक है। बैन ऑन चाइल्ड लेबर, मतलब हमें चाइल्ड लेबर पे भी पाबंदी लगानी चाहिए। कुछ ऐसे भी बच्चे जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि 8-9 साल के हैं, उनकी पढ़ने की उम्र की कि वो काम कर रहे हैं, होटलों में बर्तन धो रहे हैं, चाय का बर्तन धो रहे हैं,
पैकिंग कर रहे, जूते साफ कर रहे। कुछ लड़कियां भी ऐसी है जो बर्तन धो रही है, साफ करी, कपड़े धो रही है, झाड़ू मार रही है। लेकिन हमें ऐसे बच्चों को बढ़ावा करना चाहिए, उन्हें एजुकेशन हासिल करने का पूरा हक है। बैन ऑन फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पॉचिंग, मतलब हमें ऐसी पाबंदी लगानी चाहिए जहाँ पे जो ट्रीज को कट करना, जानवरों को मारना, क्योंकि वो जानवर जो है वो, उनका अगर ट्रीज कट जाएंगे तो वो हमारा फॉरेस्ट कहाँ बनेगा जहाँ पे हमारे एनिमल्स आज़ादी से रह सकेंगे। We follow many custom we follow many custom ये फॉलो मैनी कस्टम एंड ट्रेडिशन इन आवर लाइफ, हम बहुत सारे कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। वी फॉलो दोज ट्रेडिशन बाय ऑब्जर्विंग आवर मदर फादर ग्रैंड पेरेंट आवर रिलेटिव्स, हम बहुत सारे ऐसे जो रीति रिवाज है जो हर रिलीजन के होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, पंजाबी हो, कैथलिक हो, हमारे रिलीजन्स में भी बहुत सारे कुछ रूल्स बनाए होते हैं। दे आर सर्वल गुड कस्टम एंड ट्रेडिशन इन आवर सोसाइटी। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, वी वेलकम गेस्ट हु विजिट अस, जैसे हमारे कुछ ऐसे कस्टम बनाए जाते हैं, ट्रेडिशन, हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, दशहरा हो, गरबा हो, होली हो। तो हमें हमारे जो रूल्स को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हम हमारी कंट्री इंडिया में रह रहे हैं, तो हमारी कंट्री इंडिया में हर तरह के मज़हब के मानने के वाले लोग रहते हैं। और हॉस्पिटल टू देम मैनी आर, अभी ऐसे बहुत सारे जो गेस्ट आते हैं हमारे घर में आते हैं, उनका वेलकम करते हैं। मैनी ऑफ कस्टम एनेबल टू अस मेंटेन द बैलेंस ऑफ ट्री, वी एक्सप्रेस आवर लव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एनिमल, द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस, पीस हैव बीन पार्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ सिंस एशियन टाइम। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, तो हम ताकि कुछ ऐसे भी रूल्स बनाए जाते हैं जिनके हम बिल्कुल अग्री, हम चाहते हैं कि पुरानी रीति रिवाज ये सब खत्म हो जाए, एक नया रूल्स फॉलो किया जाए। Even so, there are some tradition custom that are not desirable. They are not beneficial for our society. For example, caste discrimination, because of this a divide has been created in our society. जैसे मैंने आपको बताया जो कास्ट सिस्टम बनाया जाता है कि जैसे हर मज़हब के लोग अपने अपने खुदा की पूजा करते हैं, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पंजाबी हो गए। इट हैज़ गिवन टू राइज टू इक्वालिटी, इससे क्या होता है, एक भेदभाव होता है कि मतलब हर कोई सोसाइटी में अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखता है। अनटचेबिलिटी वॉज एन इनह्यूमन इनजस्टिस अनजस्ट कस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अप्लाइज द कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब इससे एक भेदभाव हो जाता है कि यार हम कंट्री इंडिया में भले रह रहे लेकिन हमारा जो प्ले वर्शिप का है वो तरीका हमारे खुदा क्या है, अलग अलग है। Many times law had to be made to abolish unjust custom. इन आवर कंट्री कस्टम सच है सती एंड चाइल्ड मैरिज, जैसे हमारी जो कंट्री इंडिया में पहले सती की रस्म बनाई गई थी, और चाइल्ड मैरिज जैसे सती की रस्म की जाती थी, और बचपन में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, उनका बालिका बचपन में उनकी शादी, वो ऑब्लाइज बाय मेकिंग लॉ डेट बैन देम, मतलब कुछ ऐसे सती की रस्म कि ऐसी रखी रहती थी कि उसका हस्बैंड अगर मर जाएगा तो वो जो लेडी है, जो उसकी जो वाइफ है, वो क्या हो जाएगी, मतलब वो बैड हो जाएगी, टकली हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, टकली हो जाएगी। मतलब ये एक बहुत ओल्ड एडिशन था, बचपन में लड़कियों की शादी कराना, उन्हें पढ़ाना लिखाना नहीं, उन्हें बस उन्हें उनकी शादी कर देना। नाउ डेट बैन हैज दैट यूज ऑफ मैजिक फॉर चीटिंग पीपल वाज फर्स्ट इंडक्टेड इन महाराष्ट्र, मतलब कुछ ऐसे ऐसे रूल्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया कि ये सही नहीं है। रिसीविंग अ डाउरी हैज़ बीन बैन बाय लॉ, और कुछ ऐसे भी रूल्स को बना को हमारे कंट्री इंडिया में बैन किया गया कि दहेज लेना, लड़कियों से दहेज लेना, उनकी शादी पे उनसे बहुत सारा डाउरी का डिमांड करना, ये बिल्कुल इलीगल है। ब्लैक मैजिक करना, ये सब सारे रूल्स को क्या किया हमने, अनफॉलो कर दिया। रॉन्ग कस्टम एंड ट्रेडिशन कॉज द नेग्लेक्ट ऑफ सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कुछ ऐसे ऐसे भी रूल्स थे जिसको हमने अनफॉलो किया जो हमारी सोसाइटी के इविल बने थे। they have no access to education, therefore they do not get opportunity of development, they have no means of livelihood, therefore they have to face poverty। क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि हमें पूरा जीने का हक है, कि हमें आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। पॉवर्टी एंड लेक ऑफ एजुकेशन आर टू बिग ऑब्स्टिकल इन आवर सोसाइटी, मतलब गरीबी और जो हमारी जो एजुकेशन की जो कमी है, हमारे सोसाइटी की दो बड़ी खामियां हैं। वी कैन मेक ओनली प्रोग्रेस टुगेदर इफ़ यू गेट रेड ऑफ दिस ऑब्स्टिकल, अगर हम मिलके काम करेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो हमारी जो कंट्री इंडिया है एक एजुकेशनल सक्सेसफुल कंट्री बन जाएगी। प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, अभी हमारा जो इन्वायरमेंट है हम उसे किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। Just as laws are necessary to maintain equality, justice in society, laws are also required for protection of the environment। जिस तरह लॉ बनाए गए हमारे इक्वालिटी और सही इंसाफ करने के लिए, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, जो चाहे कोई भी जेंडर, मेल हो फीमेल हो,
इस तरह हमारे नेचर के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए। वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर इन मैनी वे। हम किसी तरह से भी नेचर पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हमें नेचर हमारी काफ़ी हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल बाय नेचर। जैसे हमें हमें प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, एनिमल से भी हमें मीट मिलता है, बहुत सारी हमारी जो नीड्स पूरी होती है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटी फॉर द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। देयरफॉर यू मस्ट कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, यू मस्ट यूज देम केयरफुली। जैसे हमारी जो बहुत सारी जो एसेंशियल हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारी जो नेचर पूरी करता है, तो हमें इन चीज़ों की केयर करनी होगी। जैसे यहाँ पे हमारा देखा कि हमारा जो सोशल इशू किस किन चीज़ों पे है। सुपरजिशन, जैसे जादू टोना करना, लिटरेसी, चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम कराना, चाहे उससे काम कराना, चाइल्ड मैरिज, बचपन में लड़का लड़की की शादी कर देना, उन्हें बिल्कुल किसी चीज़ की समझ में नहीं है कि क्या है ये, मतलब इन सब सारी चीज़ों को हमने बैन किया है। ये सुपरजिशन करना, ब्लैक मैजिक करना, ये साइन बताना, बच्चों से काम कराना, ये सब सारे रूल्स को हमने क्या किया है, अनफॉलो किया है। हमें इन सब सारे रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। डू यू नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड लेक ऑफ एजुकेशन फॉर वोमेन वर सम ऑफ द बिग ऑब्स्टिकल इन आवर सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बताया, जो कास्टिज्म में किया जाता है, मजहब से लेके जो भेदभाव किया जाता है, जेंडर में लड़का लड़की में फ़र्क करना, पढ़ाई को लेके करना कि औरतों को मना पढ़ाया जाए। महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ट्राई टू गेट रीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ल। लेकिन महात्मा ज्योतिराव जो फुले थी वो, और जो महात्मा ज्योतिराव फुले थी, राजश्री शाहू महाराज जो थे, डॉक्टर बाबा साहब, मतलब वो चाहते थे हमारी जनरेशन की लड़के लड़कियां पढ़ाई करें। सावित्रीबाई फुले हैड टू फाइट अ ग्रेट बैटल फॉर वोमेन एजुकेशन, मतलब सावित्री बाई ने फाइट किया। वो चाहते थे हमारी जो देश की लड़कियां हैं वो पढ़ लिख के एक कामयाब औरत बने, चाहे वो उनकी जो भी ख्वाहिश है वो अपने पैरों पे खड़े हो, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, मतलब उन्हें भी एजुकेशन हासिल करने का पूरा हक है। उन्होंने लड़कियों के लिए फ़ाइट किया, लड़कियों को एजुकेशन के लिए फ़ाइट किया। हर कॉलेज फातिमा शेख provided her with valuable assistance in the fight. Her college Fatima Sheikh provided her with valuable assistance in this fight. Marshi Dhondo, केशव कर्वे also did great work to promote women's education। मतलब यहाँ पे उन्होंने जो महर्षि ढोंडे, केशव कर्वे थे, उन्होंने भी बहुत ही ग्रेट काम किया हमारी वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। कुछ चाहते थे हमारी जो देश की लड़कियाँ हैं वो पढ़ी लिखी रहे। The work of all these social worker was instrumental in bringing about positive change in our society। वो चाहते थे हमारी देश की लड़कियां हैं, जो हमारी सोसाइटी की लड़कियां हैं, वो पढ़ी लिखी रहे, वो भी डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर, पायलट। क्योंकि आज के ज़माने में हमारी औरतों को भी पढ़ने का पूरा हक है, कि जो पुराने ज़माने में औरतों को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी। तो आज के लेसन में बच्चों हमने क्या सीखा, हम देखेंगे। What I learned, रूल्स मेड फॉर पीपल आर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जो रूल्स बने थे पुराने ज़माने से लेके अभी नए ज़माने तक, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ बदलते भी जा रहे हैं। रूल्स इन द ओल्डन डेज वॉर इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन एंड सोशल कस्टम। मतलब कुछ ऐसे पुराने ज़माने के बनाए हुए रीति रिवाज थे जो मज़हब से रिलेटेड, उनका जो ट्रेडिशन कस्टम था वो भी बदलते जा रहा है। लेकिन जिस तरह हमने बोला, जैसे हमारे पुराने ज़माने में ऐसा टेलीफोन तो नहीं था, ना ही कंप्यूटर था, ना ही टीवी था, लेकिन जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, ये सब बदलाव आने लगा। लॉस आर मेड टू कॉम्बैट इनह्यूमन एंड अनडिजायरेबल ट्रेडिशन एंड कस्टम। मतलब जो लॉ बनाए गए, कानून बनाए गए और इंसानों के लिए बनाए, उनके ट्रेडिशन कस्टम के लिए, मतलब हमें सही रूल्स को फॉलो करने के। ऐसे जो रूल्स नहीं है जो बच्चों के लिए भी नुकसान हो, जिसमें बच्चे भी बिल्कुल खुश ना हो, ऐसे रूल्स को हमें अनफॉलो कर देना चाहिए। तो हमें सही रूल्स बनाने चाहिए। इस लेसन से हमने क्या सीखा, ऐसा रूल जिसके लिए, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो आई होप आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 6, रूल्स आर फॉर एवरीवन, रिमेंबर इट्स स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश में जो पढ़ा आपको सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।